सिडनाज फाइट वीक का मोस्ट अवेटेड मोमेंट जब उनका पैचअप होता है और जिसका वेट हम सब कर रहे थे और जिस डिकोडिंग का वेट आप सब कर रहे थे। फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं वो चीज़ डिकोड कर रही हूँ, जिस डिकोड करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। वरना पूरे वीक में लड़ाई देख देख के इनमें पॉजिटिविटी ढूंढ रही थी मैं, और यहाँ पे तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे सिडनाज फाइट वीक के मैंने ऑलमोस्ट 40 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। यह है एपिसोड 85 डे 1 एंड 17 और 16 ऐसा ही कुछ है। और अगर आपने पूरे 40 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको सिडनाज फाइट वीक के प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। मुझे लगा था मेरा लास्ट पार्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है एक और पार्ट में मुझे इसे डिकोड करना पड़ेगा, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ अनसीन अनदेखा भी डिस्कस कर रही हूँ ताकि चीज़ें ढंग से शुरू से क्लियर हों कि कैसे शुरुआत हुई थी इस पैचअप की। तो सुबह की चाय की चुस्की चल रही होती है और माहिरा की गंदी सी हिंदी चल रही होती है। सिद्धार्थ का यहाँ कुछ लेना देना नहीं था, वो अपना एक्सरसाइज कर रहा था। माहिरा अपनी हिंदी बोल रही थी, लेकिन शहनाज बैठी हुई थी। और सिद्धार्थ को आप देख सकते हैं शीशे से कैसे खड़ा है, वो शहनाज की तरफ ही बार बार देख रहा था। बात बेशक वो माहिरा की सुन रहा हो, कर रहा हो, उसकी हिंदी की बात हो रही थी, पर सिद्धार्थ की नज़र अपनी शहनाज गिल पे ही टिकी हुई थी। पर शहनाज इस टाइम उसको कोई भाव नहीं दे रही थी, शहनाज उसकी तरफ नहीं देख रही थी इतनी ज़्यादा। इसमें आपने देखा कैसे सिद्धार्थ की तिरछी नज़रें शहनाज पे थी और माहिरा अपनी हिंदी बोल रही थी, और सिद्धार्थ शीशे से भी शहनाज को देख रहा होगा। पक्का इतने सारे अनसीन तो नहीं दिखाए गए, लेकिन जितने दिखाया गया हमें सिद्धार्थ का पता चला। उसके दिल की बात तो अगले अनसीन में खुल के सामने आ जाती है जब वो ये गाना विशाल से सुनता है। और ये गाना खुद में ही बताता है कि वो क्या चाहता था आज, और इसको पैचअप करने का कितना मन था अपनी शहनाज से। और चाय के टाइम भी, सुबह जब चाय भी लेके आता है, रश्मि शहनाज के साथ बैठी रहती है तो रश्मि से भी बातें कर रहा था कि शहनाज वहाँ पे बैठी होती है। शहनाज पीछे से चाय लेकर आती है, सिद्धार्थ भी उसके साथ चाय लेने के लिए उधर गया होता है। तो ये सारे बहुत सारे अनसीन क्लिप्स हैं जिसमें बहुत चीज़ें नहीं दिखाई गई, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो हर एक चीज़ डिकोड कर सकते हो कि सिद्धार्थ कैसे कैसे शहनाज की तरफ नज़र किए हुए था अपनी। यहाँ विशाल गाना गा रहा होता है, ये सब अनसीन में आपको मिलेगा। विशाल गाना गा रहा होता है और सिद्धार्थ बैठा होता है, कहता है एक सूफी सॉन्ग है यार। तो वो कहता है क्यों ना हम तुम, तो कहता नहीं नहीं एक और। तो विशाल कहता है फिर ले आया दिल, और सिद्धार्थ कहता है ओ फक, और देखता है शहनाज की तरफ। और एक गाना बहुत बहुत रोमांटिक है, इसके लिरिक्स फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है इस लिरिक्स के, जो खुद में ही बोलता है कि रास नहीं आ रहा रहना दूर, क्या करूँ अब मैं, आना ही पड़ेगा ना उसको अपनी शहनाज के पास। और सिद्धार्थ रूम की तरफ ही देखता हुआ इस सॉन्ग गाता है, गुनगुनाता है और विशाल से सुनता है, और इस सॉन्ग इतनी डीपली फील भी करता है साथ में। वो सिंगिंग अलोंग विद विशाल, और इतनी फील लेकर उसने बोला फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। और जब ये लाइन आई ना, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, और सिद्धार्थ इस वर्ड को गाता हुआ शहनाज की तरफ देख रहा था। तो ये पैचअप की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। वो जो हमें दिखाया गया टीवी पे वो तो थोड़े आगे का क्लिप था, लेकिन जो शुरुआती दौर थे कुछ ऐसे थे कि सिद्धार्थ ये गाना गाता है, शहनाज से देखता है। मुझे ये हमें नहीं पता चला कि शहनाज ने गाना सुना, शहनाज सुन रही थी सिद्धार्थ को गाना गाते हुए या नहीं, या क्या पता सुन रही हो, हमें नहीं पता चला क्योंकि उधर अंदर का सीन हमें दिखाया नहीं गया। लेकिन सिद्धार्थ ने ये गाना गाया। सिद्धार्थ चाहता था डेस्परेटली कि शहनाज से बात करूँ मैं, हमसे भूल। सिद्धार्थ ने लाइन गाकर करते हैं हम कबूल क्या कीजिए, हो गई थी हमसे भूल क्या कीजिए। मतलब एक तरह से शहनाज को पूरी पूरी हिंट दे दी कि मेरे से गलती हो गई थी, वो प्यादा बढ़ा करके प्लीज़ माफ़ कर दे। लेकिन अभी ये ढंग से फेस टू फेस बात नहीं हुई थी, ये तो बस इशारों इशारों में, गानों में, इधर उधर नैन मटक्के में बातें हो रही थी। असल बात तो आगे जाकर करनी बाकी थी सिद्धार्थ को। जब कोई नहीं था रूम में तब सिद्धार्थ ने जब बात करनी शुरू करी थी। अनसीन क्लिप है जब आरती जो है वो मेकअप मेरे ख्याल से नहा कर आती है, बाथरूम से बाहर आती है, तैयार नहीं हुई होती, क्योंकि हमें जो क्लिप दिखाया है उस टाइम जब बात शुरू होती है तो आरती अपना मेकअप रूम में कर रही होती है, और इस टाइम आरती मेकअप में तो नहीं नज़र आ रही मुझे। तो हो सकता है वो तैयार नहीं हो गया, तैयार होने के बाद जो भी है वो अंदर उनकी कन्वर्सेशन सिडनाज की चलनी चालू हो गई थी। और मुझे लगता है कि इसके बाद आरती गई है तैयार होने के लिए। अभी वो नहा करके बाथरूम से आई है, तब आसिम उससे बात कर रहा है, तो उसके बाद आरती अंदर जाती है। उससे पहले से ही सिडनाज की कन्वर्सेशन चालू थी, जो बिग बॉस ने हमें नहीं दिखाया। बिग बॉस ने हमें कट करके आधे से दिखाया था। सिद्धार्थ इतने सारे रोमांटिक गाना गाने के बाद, खाना खाने के बाद सीधा रूम में गया। शहनाज नहा धो करके तैयार हो चुकी थी।
और जहाँ तक मैंने डिकोड किया है, मुझे ऐसा लग रहा है उससे पहले सिद्धार्थ बैठ कर के शादी की, अपनी बहन की शादी, आरती अपने भाई की शादी, ये सारी बातें हो रही थी यहाँ पे। शहनाज नहा कर आई होगी, इतनी क्यूट सी ड्रेस पहन करके नहा करके वो आई होगी। सिद्धार्थ बाहर खाना खा रहा है, शहनाज अंदर मेकअप कर रही होगी जो हमें नहीं दिखाया गया, और सिद्धार्थ बाहर गाना गा रहा था और गाना गाते हुए अंदर शहनाज की तरफ देख रहा था जो कि हमें नहीं दिखाया गया। और खाना पीना खाने के बाद, गाना वाना गाने के बाद सीधा अपने बेड पे चला गया, शहनाज के साथ उधर लेट गया और बातें करने लगा। उस टाइम कोई नहाया भी नहीं था, तो इस टाइम आरती भी बाथरूम में गई नहाने के लिए, और नहा करके वो आई तब आसिम उसके साथ सरकास्टिक वे में कमेंट करके मजाक कर रहा था, और अंदर की जो कन्वर्सेशन सिद्धार्थ की वो हमें नहीं दिखाई गई। इसके बाद आगे जो मेन कन्वर्सेशन थी, बिग बॉस ने हमें एडिट करके वहाँ से क्लिप दिखाना शुरू किया। बात नहीं हो पाई होगी शहनाज की, क्योंकि रात को जब वीकेंड का वार ख़त्म हुआ है, सारे थके हुए थे, और शहनाज को हमने देखा था वो इग्नोर कर रहे थे सिद्धार्थ से बात करने के लिए। वो वॉशरूम एरिया में सीधे चली गई थी शायद चेंज वेंज करने। सिद्धार्थ भी पीछे पीछे गया था, जो क्लिप यहाँ पे नहीं दिखाई गई, लेकिन सिद्धार्थ उसके साथ अंदर गया था, वॉशरूम एरिया की साइड तक गया था, लेकिन शहनाज ने इग्नोर किया। हो सकता है वो अंदर घुस गई हो या बात नहीं करी शहनाज ने। उसके बाद गार्डियन मैन का ये टास्क हुआ, जो कि स्पॉन्सर टास्क था, तो शायद करना ज़रूरी होगा बिग बॉस के लिए उसी टाइम इसको कंप्लीट करना। तो सब बहुत थके हुए थे, उसके बाद भी टास्क हुआ, और नाइट सूट में चेंज कर चुके थे सारे। उसके बाद ये टास्क करते समय भी हमें दिखा कि शहनाज बात करने के मूड में नहीं थी, वो इग्नोर ही कर रही थी। और ये टास्क खाना वगैरह खाने के बाद हुआ होगा, जो रात को इन्हें खाना खाया, और रात के खाने की क्लिप तो हमें दिखाई गई थी, पर टास्क हमें नहीं दिखाया गया था। तो ये टास्क खाना वाना खाने के बाद हुआ था, और उसके बाद वो लोग थक करके सो गए होंगे, तो रात को कोई कन्वर्सेशन हो नहीं पाई थी, और वो सारे अनसीन क्लिप आपको सुबह दिख रहे थे, जब सिद्धार्थ तिरछी नजर से शहनाज को देखे जा रहा था, उससे बात करने की कोशिश की जा रहा था। ये तो वो सारे क्लिप्स हैं जो अनसीन हैं या जो नहीं दिखाया गया, जो कम किसी ने देखे होंगे। बाकी जो एपिसोड में दिखाया गया उसकी डिस्कशन अभी मैं आगे करूंगी। अब यहाँ पे बैठ के सब डिनर कर रहे थे अपनी अपनी टीम के साथ। सिद्धार्थ बहुत लेट खाना खाता है, तो वो खाना खा रहा था, और वो पारस और माहिरा जो हैं जानबूझ के साथ उसके साथ वहीं पे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। शहनाज जो है बाहर जाके बैठी हुई थी, जबकि इन दोनों का मन होगा साथ खाने का, लेकिन फिर भी अभी है ना वो चीज़ बीच में, अभी तो सॉर्ट आउट कुछ हुआ नहीं है, और शहनाज इग्नोर मारी, वो बाहर जाके बैठेगी, तो सिद्धार्थ यहाँ अकेला बैठा हुआ था, तो यहाँ पारस और माहिरा बैठे हुए थे उसके साथ। और इससे पहले जो है हमें अंदर का सीन नहीं दिखाया गया था कि शहनाज क्या करें, क्योंकि रश्मि का, आसिम का, इन सब का सीन दिखाया जा रहा था। वो जो बोर्ड के लिए वो लोग बात कर रहे थे कि पारस और माहिरा का रिश्ता, इन सब चीज़ों पे बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई गई। उसके बाद हमें खाना का सीधा दिखाया गया था। तो यहाँ पे पारस जो है वो बोलता है कि ऐसे लोगों को ऐसे व्यक्तित्व पसंद आ रहे हैं, तो सिद्धार्थ कहता है मतलब कैसे व्यक्तित्व पसंद आ रहे हैं। तो वो शेफाली के जाने के लिए कहता है कि उसका एलिमिनेशन इतना शॉकिंग नहीं था, मतलब उसके लिए मैं शॉक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बाहर लोग ऐसे लोग पसंद आ रहे हैं, ये चारों जिस टाइप के व्यक्तित्व है। फिर कहता है विशाल का तो व्यक्तित्व अच्छा है, विशाल तो फिर भी बहुत सोबर है इनमें से। और सिद्धार्थ का चेहरा देखने लायक होता है जब विशाल को उस तरह से बोलता है, मतलब विशाल उसके लिए अच्छा है, जबकि उसकी टीम में नहीं है। और जब वो शहनाज को सपोर्ट करता है तब विशाल जीरो हो जाता है, तब सबसे गंदा हो जाता है विशाल, सबसे कंफ्यूजिंग हो जाता है। और यहाँ पे सिद्धार्थ देखिए किस तरह से देखता है, जब बोलता है कि विशाल तो सोबर है, विशाल तो अच्छा है, सिद्धार्थ इस तरह से पारस को देखता है। पर यहाँ पे सिद्धार्थ कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ भी सुनना चाहता है कि इनकी ओपिनियन क्या है, ये क्या सोच रहे हैं। फिर वो कहता है कि इस तरह से मतलब कि रश्मि जो फुसफुसा के बात करती है उसकी पर्सनैलिटी पसंद आ रही है बाहर, इस आसिम की पर्सनैलिटी पसंद आ रही है, और जो इधर उधर लुढ़कते रहो दोस्तों के होने, मतलब शहनाज के बारे में, तो इनको पता ही नहीं है इधर उधर लुढ़कना क्या होता है, दोस्तों का नहीं है, इधर उधर लुढ़क रहा है, ऐसी पर्सनैलिटी पसंद है। शहनाज कभी इधर उधर नहीं लुढ़की भाई, वो जिसकी है उसकी ही है, अभी उससे लड़ाई है, उससे इमोशनली हर्ट है, उससे बात नहीं करी, किसी और से करे तो इसको फ्लिप मारना नहीं कहेंगे। ये नॉर्मल डेज में हम हमेशा करते हैं कि अगर हमारे फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो हम किसी और से बात कर रहे होते, दैट डजंट मीन कि हमने उससे फ्लिप मार दिया। थोड़ी देर के लिए हर्ट होना है, या हम किसी से ज़्यादा अटैच है तो हम उसी से हर्ट होते हैं और हम किसी से नहीं होते, तो वो चीज़ हो जाती है। और इसको वो चीज़ समझ आएगी नहीं, क्योंकि इमोशनली अटैच नहीं होता ना, इसको तो बेनिफिट के लिए अटैचमेंट चाहिए होती है। और हमारी 70% फैंडम वाली मैम ये तो फ्लिप मारती ही नहीं है कभी, इनको तो बस ये है कि पारस है तो पारस, और पारस चला गया तो किसी और को ढूंढ लेंगे, इनका ये है, ऐसे साथ निभाती हैं ये। कम से कम शहनाज का तो ये है ना, जो है डंके की चोट पे अगर उसको गुस्सा आया सिद्धार्थ पे, तो अगर उसको नहीं करनी बात, और अगर सिद्धार्थ ने उसको हर्ट कर दिया, वो उसको हर्ट करने के लिए चीज़ करे, तो इनका अपना बॉन्ड जो है सिद्धार्थ के लिए है, सिद्धार्थ से है, हर चीज़ सिद्धार्थ से जुड़ी हुई है। अगर वो गुस्से में है, लड़ाई भी करी, तो विशाल से पूरे टाइम वो सिर्फ सिद्धार्थ की बात कर रही है। और यहाँ पे पारस नहीं है तो मैं किसी और पे फ्लिप मारती हूँ। तो ये दोस्ती है ना, ये दोस्ती ज़्यादा खतरनाक है। इंस्टेड ऑफ कि आप सामने जाके गुस्सा दिखा रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। और अगर जरी वाला नहीं होती ना इसमें नॉमिनेशन में, और ये होती माहिरा,
तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सिरनाज़िया ने माहिरा को इस बार निकाल देना था। हमारे साथ तो दिक्कत ये थी कि दुश्मन इतने सारे थे कि एक-एक करके निकालना है। हमारी कोशिश यही रहती थी एक-एक करके हमें सबको निकालना है। जो ज़्यादा जिस वीक करता था, जिसका हमारे दिमाग में खुंदक आ गई, हमने उसको निकाल फेंकना है बाहर। तो ये माहिरा भी जाती, ये तो बहुत लक से बची है। हमेशा पारस ने बचा लिया, एक बार सिद्धार्थ ने बचा लिया, कभी नॉमिनेशन में नहीं आ पाई, तो ये बहुत लक से बची है। अगर ये जब कभी-कभी अच्छे टर्म्स में चली गई शहनाज के साथ, तो उनके वजह से भी इसको बचा लिया गया। कभी सिद्धार्थ के वोट मिल गए, कभी शहनाजियंस के मिल गए। जब सिद्धार्थ और पारस नहीं थे तो वो हम लोगों का थोड़ा सा सिंपैथी इसकी तरफ चला भी गया था कि हाँ चलो यार माहिरा उसके साथ है। तो ये सब चीज़ें हुई। अदरवाइज तो अगर इतने दुश्मन ना होते तो हमने माहिरा आरती को भी बिग बॉस ने बचा बचा के बढ़ाया। उनको पता है सिद्धार्थ इनको ही बाहर निकालेंगे। इस टाइम हमारी दुश्मन थी जरीवाला, क्योंकि हमें ये पता चल रहा था कि सिद्धार्थ को ऑक्यूपाई करके रख रही है और इनके बीच की लड़ाई की जड़ ये है। अदरवाइज विशाल को इतने वोट नहीं आते, शहनाज के सारे वोट विशाल को नहीं मिलते, क्योंकि शहनाज टाइम नॉमिनेटेड नहीं थी और हमें जरीवाला को निकालना था। और उससे अगर जरीवाला नहीं होती तो माहिरा को निकालते। 70% फैंडम कुछ नहीं कर पाता उसका। तो सिद्धार्थ ये सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद बोलता है पसंद आ रहा है तभी तो है ना यहाँ पे, पसंद आ रहा है। मतलब वो बोलता है कि शहनाज की चीज़ें मतलब पसंद आ रही है, उसका सिर्फ शहनाज के लिए होता है कि उसकी पसंद आ रही है तभी तो है ना वो लोग यहाँ पे। सिद्धार्थ को भी समझ आता है कि ये हर टाइम शहनाज को कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन गेम में आगे बढ़ने के लिए टीम भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सबसे लड़ के बैठ सकते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को तो शहनाज को भी जीतना था और इस गेम को भी जीतना था। और जहाँ ये दो बेवकूफ़ 70% फैंडम वाले शहनाज के बारे में सोच रहे थे कि लोग इसको पसंद करें नहीं करें, वहाँ शहनाज बाहर बैठ के रश्मि आसिम में सबके साथ बैठी थी और बात करती थी यार बाहर क्या हो रहा होगा ना, मेरे को तो अपने भाई की बड़ी चिंता हो रही है। उनको इन लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इन लोगों के बारे में मतलब कुछ भी सोचती नहीं है कि लोग क्या सोचें क्या नहीं। वो बाहर का सोच रही थी, अपने भाई का सोच रही थी। और यहाँ पे हम सिद्धार्थ को देखते हैं रश्मि से बहुत ही अच्छे वे में बात करते हुए। सिद्धार्थ को मैंने हमेशा नोटिस किया है, शहनाज जिनके क्लोज होती है सिद्धार्थ भी उनसे अच्छे टर्म से बात करने लग जाता है, चाहे वो खिसारी हो, चाहे वो मधुरिमा हो, चाहे वो बग्गा हो और चाहे वो रश्मि हो। शहनाज के साथ जो अच्छे से मतलब ज़्यादा शहनाज जिनके क्लोज होती है उनसे बातें शेयर करती है, सिद्धार्थ भी थोड़ा बहुत सही से बात करने उनसे लग जाता है। और यहाँ पे वो कोई अच्छे टर्म्स में बात नहीं कर रहा था, हर चीज़ को सरकास्टिक वे में बोल रहा था, लाइक कि चोरी छोटी छोटी चीज़ें क्यों कर रही हो, बड़ी बड़ी चीज़ चोरी करो, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा था। वो उस तरह से लड़कर नहीं, सरकास्टिक वे में बेइज्जती मार रहा था बस, और कुछ भी नहीं। और रश्मि को बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा था कि उसकी बेइज्जती ही हो रही है। और जब सिद्धार्थ रश्मि से बात करता था तो शहनाज भी ज़्यादातर आसपास होती थी। शहनाज वहाँ पे आके उस वाले काउच पे बैठती है और सिद्धार्थ यहाँ पे बैठ करके बातें कर रहा होता है। तो शहनाज से बात करना चाहता है सिद्धार्थ, लेकिन यहाँ पे शहनाज काफी इग्नोर करते नजर आ रही। शहनाज जहाँ सिद्धार्थ है वहाँ पे शहनाज जा नहीं रही। और ये वीकेंड का वार जब खत्म हुआ था उसके बाद वाली रात है जहाँ पे शहनाज ज्यादातर सिद्धार्थ को इग्नोर करते हुए नजर आ रही है। और सिद्धार्थ का मन था कि वो बात करे, लेकिन यहाँ पे शहनाज नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सॉन्ग, और यहाँ पे जो सुबह का सीन दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके सो रहे होते हैं। दूर हैं दोनों एक दूसरे से, लड़के बैठे हैं, लेकिन सोना है आसपास ही, चिपक के नहीं सो रहे बेशक, लेकिन दूसरी तरफ मुंह करके सोना है। और ये प्यार नहीं तो और क्या है। लोगों को इसमें लड़ाई नजर आ रही है, मुझे तो हर चीज में प्यार नजर आता है। सिद्धार्थ की हर एक हरकत में ही प्यार छिपा हुआ है। और जैसे सिद्धार्थ की नींद खुलती है सबसे पहले वो तिरछी नजर से शहनाज की तरफ देखता है। हमें शहनाज का नहीं दिखाया जाता, वो तो सीधा उठती है और सीधे उठ के बैठ जाती है, लेकिन सिद्धार्थ जैसे उठता है शहनाज की तरफ देखता है, जैसे शहनाज उठती है अपनी नजरों को यूं हटा लेता है वहां से, जैसे कि मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ तुझे। और ये छोटी छोटी चीजें ना सिद्धार्थ की मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं। और अब ये सुबह होती है, जो जितने मैंने अनसीन आप लोगों को सुबह के दिखाए जो हमें नहीं देखने को मिले थे इस पूरे एपिसोड में, वो अनसीन में था, वो शायद सुबह का ही अनसीन रहता है। इसके बाद का जो सिद्धार्थ कर रहा होता है, शहनाज से बात करने की कोशिश में लगा होता है। सुबह के टाइम शहनाज बाहर बैठी होती है रश्मि के साथ, और वो बताती है कि मैंने कौवों के लिए आटा रखा है, तो मुझे इनकी लैंग्वेज में बोलना है कि मैंने तुम्हारे लिए आटा रख दिया है। और वो कौवों को बता रही होती है और रश्मि को भी हंसी आती है। और इसकी इस क्यूट हरकत पे मुझे बहुत हंसी आती है, जिस तरह से कौवों से बात करती है। जो लड़की जानवरों से उनकी लैंग्वेज में बात करे, जो उनको रिप्लाई भी दे दे, उसका दिल कितना साफ है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो बेजुबान लोगों के भी जो फीलिंग्स को समझ जाए, वो कैसे दिल की बुरी हो सकती है, फेक हो सकती है। लोगों की सोच में फ़र्क है, लेकिन मुझे पता है कि शहनाज का दिल कितना साफ है। तभी सिद्धार्थ ने पूरे घर में सिर्फ उसको ही अपना ये जो प्यार है, अट्रैक्शन है, अपना ये जो अनमोल दिल है,
वो सिर्फ शहनाज को दिया। बेशक उसके दिल ने उसका साथ ही छोड़ा, लेकिन उसका दिल वो शहनाज के पास सेव करके गया जहाँ भी गया। और एक ऐसी लड़की को अपना दिल दे के गया जो कभी उसका दिल नहीं तोड़ेगी, हमेशा उसे संभाल के रखेगी। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ सिद्धार्थ चाय लेके खड़ा होता है, रश्मि से वही सरकास्टिक वे में चढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे रश्मि, मैंने तेरे को बोला था कि मैं तेरे को चाय दूंगा ला करके, तो तूने आज चाय नहीं पी। तो रश्मि कहती है कि क्या पता तो कुछ मिला के दे दे, मैं डर गई। तो सिद्धार्थ कहता है हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं कि सिद्धार्थ भी उसके हाथ का बने पराठे वराठे नहीं खाता क्योंकि उसको टाइफाइड हो गया। उसके बाद से उसे डर लगता है कि कहीं कुछ मिला विला के ना दे, मुझे फिर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पे शहनाज भी आसिम के साथ इधर चाय लेकर के बैठती है और सिद्धार्थ एक नज़र शहनाज की तरफ देखता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाते हैं कि आसिम और सिद्धार्थ बात करते हैं, जो हमेशा वो हाथ मिला कर के दोस्ती यारी की बातें करते हैं, उसके बाद फिर लड़ जाते हैं। तो वही सारी बातें होती है। आरती अंदर से सुन रही होती है कि आसिम और सिद्धार्थ क्या बात करें, कहीं उनकी दोस्ती तो नहीं हो जा रही। आरती को बहुत फर्क पड़ता था कि सिद्धार्थ किसी से वापस क्लोज तो नहीं हो रहा, क्योंकि आसिम से जब लड़ाई हुई थी ना, आरती ने उस टाइम बहुत आग लगाया था। उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये दोपहर का सीन होता है। यहाँ पे जो हमें बहुत सारे अनसीन दिखाए जाते हैं सिद्धार्थ के, जिसके बारे में मैंने बात भी करी थी। गाना गा रहा होता है जो विशाल के साथ, उससे पहले वो अपनी बहन की इस शादी के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसके पापा बीमारी हालत में आए थे, उसकी शादी का इन्हें पता ही नहीं था। तो ये सारी बातें कर रहा होता है। जब वो अपनी बहन की शादी की बात कर रहा होता है तब शायद शहनाज नहाने गई हुई थी और वो उसकी शादी की बात कर रहा होता है। जब वो गाना गाने की बात कर रहा होता है, गाना सुन रहा होता है, फिर ले दिल मजबूर क्या कीजिए, तो शहनाज अंदर बेडरूम एरिया में तैयार हो रही थी नहा करके, और वो बार बार उधर ही देख रहा था और ये गाना गा रहा था, और हमें बेडरूम एरिया का सीन नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब शहनाज तैयार व्यार होकर के लेट गई, विशाल ने आके इसको दवाई दी। सिद्धार्थ भी इधर आकर के लेट गया जब शहनाज लेटी। सिद्धार्थ नहाने नहीं गया था। विशाल ने आके उसको दवाई दी। सिद्धार्थ ने पूछा क्या हुआ तुझे, तो शहनाज कहती है तेरे से हर्ट थी। जब मैं सैड होती हूँ ना, मैं तेरे से हर्ट होती हूँ, मुझे तू बुलाया मत कर। दैट मीन्स वो जब हर्ट थी और सैड थी, सिद्धार्थ ने उससे पहले उसको बुलाने की कोशिश करी थी और सिद्धार्थ के पास शहनाज नहीं आई थी। वो पहले भी सैड थी और हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई थी। अब इस बात में वो चीज़ निकल रही है और सिद्धार्थ और शहनाज घंटों बातें कर रहे थे अंदर, घंटों। जॉन सीन में हमें बाहर जो लोग बातें कर रहे थे और शहनाज की बातें नहीं दिखाएगी क्योंकि उनकी कन्वर्सेशन हमें मेन एपिसोड में कुछ दिखाई गई, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कट कर देते हैं ये लोग जो हमें नहीं दिखाई जाती। तो बहुत सारी बातें हुई जो हमें दिखाई ही नहीं गई। सिद्धार्थ कहता है मेरे से हर्ट, और तो शहनाज कहती है हाँ, जब मैं सैड होती हूँ हर्ट होती हूँ ना, मैं तेरे से हर्ट होती हूँ, मेरे को बुलाया मत कर। तो सिद्धार्थ कहता है और बाकियों के साथ घुसी रहती है तभी, तब तो तू बड़ा खुश होती है। मतलब आ गई ना पॉजिटिवनेस इनसिक्योरिटी बाहर कि मेरे साथ तो सैड है, बाकी के साथ तो बड़ी खुश होके ही करके बातें कर रही होती है, मुझे कितना बुरा लगता है, बस मैं बोलता नहीं हूँ। तो शहनाज कहती है तू कौन सा नहीं घुसता, तू भी तो उन लोगों के साथ घुसता है जो मेरे को उल्टा सीधा बुरा भला बोलते रहते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है मेरे सामने नहीं बोला। तो शहनाज कहती है वही तो बात है ना, लेकिन वो लोग बोलते तो रहते हैं मुझे बुरा बुला, इतना उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने तो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। तो सिद्धार्थ कहता है राइट राइट राइट। बस यहाँ पे शिकवे और शिकायतें जो कि दबी हुई थी दोनों के दिलों में, बस ज़रूरी था इनको निकालना। जब हम खुल के बात कर लेते हैं ना, अपने फीलिंग्स को बता देते हैं कि यार मुझे इस चीज़ से हर्ट हुआ है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो रिश्ते ना बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है जो भी चीज़ें होती है। और अगर हम बॉटल अप करके रखे फीलिंग को ना बताएं, हम अंदर अंदर घुटते रहे, तो रिश्ते हमेशा वो कड़वी होती जाती है। वही हो रहा था इनके बीच, बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये दोनों खुल करके बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब सब कुछ अच्छा तो होना ही था। और यहाँ पे आसिम जो है ना, वो हम सिडनाजियंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था जब वो गाना गाया था, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। उसके बाद शहनाज और सिद्धार्थ अपनी बातें जारी रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बुरी लगी। शहनाज कहती है कि मैं किसी भी टीम में होंगी, कहीं भी होंगी, तेरे साथ नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो तू पहली प्रायोरिटी, मतलब तेरे साथ दूंगी, लेकिन तू तो सिद्धार्थ कहता है हाँ दिखा मुझे। शहनाज कहती क्या दिखा, और तू जो कैंचियाँ मरवा रहा था लोगों से। सिद्धार्थ कहता है मैं कैंचियाँ मरवा रहा था, मतलब शिफाली से। तो वो कहती है और क्या, ऐसे कैसे उसने डिफेंस कर लिया अगर तूने नहीं बोला उसको। उसके बाद सिद्धार्थ कहता है तो देखा ना क्या हुआ, जो तूने दिमाग लगाया था अंडा रख लेगी और जीत जाएगी। तो शहनाज कहती तो देखा ना संचालक कैसा था, कोई नहीं ना बना, और मुझे हारने जीतने से मतलब नहीं है, मुझे उससे मैं तेरे से हर्ट थी। जैसे वो इस तरह से बोलती है, सिद्धार्थ करवट लेके उसकी तरफ पलट जाता है। शहनाज कहती है मैं तेरे से हर्ट थी कि तू कैसे उन लोगों को रोक रहा था, मतलब तेरे को मेरे से इतनी प्रॉब्लम हो गई कि तू उनको रोक रहा है ये सब करने के लिए। सिद्धार्थ कहता है अबे गधी, तू मेरी टीम में नहीं थी, तो फिर तू मेरी टीम में नहीं थी तो तू क्या अपने टीम वालों को निकालती, नहीं ना, तू मेरी टीम वालों को निकालती ना, और हम चार एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, तू अगर जीतेगी तब तो तू मेरी टीम वालों को निकालेगी ना। तो शहनाज कहती है कि अगर तेरी बात होती तो तब तो मैं ऐसे नहीं करती। सिद्धार्थ कहता है वही तो मेरी बात नहीं थी, सिद्धार्थ को भी पता है अगर मैं होऊंगा तभी मेरे लिए करेगी ना, मैं नहीं हूँ तो अभी मेरी टीम ये है,
जिसको मुझे जिताना है, वरना उनके लिए खेलेगी तो उधर वाली टीम को जिताएगी, जिसमें रश्मि विशाल वगैरह जो मेरे टीम वाले नहीं हैं, मेरे दुश्मन है एक तरह से अभी, तो मैं उनको क्यों जीतने दूं। शहनाज अपने लिए भी नहीं खेली थी, शहनाज रश्मि या विशाल के लिए खेली थी, उनको पे बैक कर रही थी। यहाँ पे गेम में सिडनाज नहीं थे, ये दोनों होते ना गेम के अंदर एक दूसरे खेल रहे होते तो दोनों एक दूसरे के लिए बचाने के लिए लग जाते कि नहीं तू बच। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि दोनों, शहनाज को वो टीम नहीं पसंद, सिद्धार्थ को ये टीम नहीं पसंद। सिद्धार्थ को था कि वो टीम जीत जाए, शहनाज को था कि ये टीम जीत जाए। शहनाज कहती अब घड़ी तोड़ने की बात आई तो मैंने तो कोई विशाल का दिल नहीं जीता क्योंकि मैं देखना चाहती थी तेरे को। तो सिद्धार्थ कहता क्या देखना चाहती थी। अगर शहनाज ये बात बोल के यहीं पे छोड़ जाए कि मैं तेरे को देखना चाहती थी, तो उसका मीनिंग ये भी निकल सकता है मैं देखना चाहती थी तो मेरी बात सुनता है, पारस की तोड़ता है, या अपनी ही बात करता है। मतलब ये नेगेटिव वे में भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन शहनाज जो बोलना चाहती थी क्योंकि मैं तेरे को देखना चाहती थी कि तू एलिट क्लब का मेंबर बने। सिद्धार्थ कहता है इस तरह से कि क्या देखना चाहती थी, तो वो खुद बोलती कि तू बने एलिट क्लब का मेंबर। तो कभी कभी ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं। और सिर्फ सिडनाज के लिए मैं नहीं कह रही, बहुत सारे हमारी लाइफ में भी ये चीज़ें होती है कि वर्ड से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं चीज़ों को। फिर शहनाज कहती है इस चीज़ से ना फ़र्क पड़ता है मुझे, जो लोगों को ड्रामे लगता है ना कि मैं रोती हूँ, मैं सच में रोती हूँ तेरे लिए। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ बस तू जो बोल देती है तो तुझे लगता है कि तू ही करती है, मैं नहीं बोलता तो मैं नहीं करता। क्या मैं नहीं रोता, क्या मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, क्या तुझे तो आंसू दिखे नहीं होंगे कि तू बाहर हंस रही थी तो मेरी आंखें नम नहीं हुई। तुझे क्या पता कि मैंने क्या क्या किया, तुझे बस मैंने बोला नहीं करके, तो तू बोल देती है तो तुझे लगता है सिर्फ तू ही करती है। पूरे वीकेंड के बारे में चेहरा देखा था कैसा सूजा पड़ा था, बिल्कुल मैं फूल के गुब्बारा बना पड़ा था, इतना गुस्से में था, हर्ट था, वो सब नहीं दिखा तेरे को, बस तूने बोल दिया। सिद्धार्थ ये सारी चीज़ें बोलता नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ की एक्शन देख करके साफ समझ आ जाता है कि वो शहनाज से कब क्या चाहता है, वो कितना पैम्पर होना चाहता है शहनाज से। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है शहनाज से पैम्पर होना। शहनाज के हाथों के स्पर्श को अभी इतना महसूस करना चाहता है ना वो, मतलब लिटरली वो चाहता है कि बस अब शहनाज आ जाए, उसका वो पैम्पर वो प्यार बस अब मुझे मिल जाए, उसके लिए तड़प रहा है अभी सिद्धार्थ। शहनाज कहती है 4 महीने झेला है तूने मुझको और मैं तेरी बहुत इज्जत करती हूँ और करती रहूँगी। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ दिखता है मुझे कि कितनी इज्जत करती है। नीचा दिखाना, तो शहनाज कहती है कि नीचे मैंने कब तेरे को नीचा दिखाया। तो सिद्धार्थ कहता है नीचा दिखाना सिर्फ वर्ड से नहीं होता है, एक्शन से भी होता है। और बोल के उठ जाता है, और वह एक्शन का मतलब होता है कि जो मेरे अगेंस्ट हैं तो उनके साथ है, दैट मीन्स तो मुझे नीचा दिखा रही है, लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी थी क्लियर धीरे धीरे, और बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होकर के पैचअप की तरफ सिडनाज बढ़ रहे थे। उस पैचअप के सीन को मैं अगले वीडियो में डिकोड करूँगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, एक सिंगल वीडियो, आप भी बोर हो जाओगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।